क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ चल रही है। वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, ये एक ट्रेन है, ठीक है, रेल पटरी बना देते हैं और यहाँ ऐसे करके इसका ट्रेन को भी बना देते हैं, ठीक है, इसका मुंडी इस साइड है। हाँ चलिए, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इधर से एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, खड़ा तो नहीं बोल सकते, ये भी चल रहा है, ठीक है, ये इस दिशा की ओर जा रहे हैं और ये इस दिशा की ओर आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं विपरीत दिशा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, इधर जा रहा है तो ट्रेन इधर जा रही है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अपेक्षित चल, अपेक्षित चल का पता कर लेते हैं, ठीक है। जब भी अगर ट्रेन, ठीक है, हमेशा ट्रेन के विपरीत दिशा का बात करेंगे या आमने सामने का बात होगा तो उस समय हम लोग चाल को जो है क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा 49 जोड़ क्या हो जाएगा 5, फिर इनको जोड़ेंगे। देखिए ट्रेन की चाल 49 है और व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, 54 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, आगे देख लीजिए। बोला गया है कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बोला गया तो यहां लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चल, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चल। तो यहां देख लीजिए, चलिए इस साइड में बना रहे हैं हम। दूरी कितना है, देखिए 135 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और चल कितना है, टोटल चल 54 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, ये जो दूरी है ये मीटर में दिया है और चल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को छोटी इकाई में बदलने के लिए उसको 5/18 से भाग कर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, आगे देखिए 135 गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 18/54 गुना 5, ठीक है, यानी कि 18 तिया 54 होगा, ठीक है। फिर 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 साते 35, ये 3 से कटेगा, 3 नाम 27, फिर क्या हो जाएगा, ये 9 सेकेंड होंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन के द्वारा व्यक्ति को पार करने में 9 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है, और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आते हुए एक आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी, यह हम लोगों को निकालना है। तो क्या बोला गया है, पार कर जाएगी कितनी देर में, ठीक है, यहां बोला गया है। तो कितनी देर का मतलब होता है, समय पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें अपेक्षित चाल को निकाला जाता है। अपेक्षित चाल कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में पूछेंगे विपरीत दिशा से, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने ऐसे अगर सवाल रहेंगे तो जितने भी इनके चाल रहेंगे, ठीक है, 2 ट्रेन के या एक ट्रेन और 2 आदमी, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसे रहेगा तो उस समय अपेक्षित चाल को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहां देखिए लिखेंगे अपेक्षित चाल, अपेक्षित चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों चाल को, ठीक है, ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल, दोनों चाल को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 जोड़ 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या है, अपेक्षित चाल है, ठीक है। और ये अपेक्षित चाल में जोड़ कब होता है, जब विपरीत दिशा में पूछेगा या आमने सामने पूछेगा तो उस समय चाल को जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, कितने देर में पार कर जाएगी। तो समय पूछा गया तो हम लोग लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा क्या होगा चाल। अब देखिए यहां देखिए दूरी, दूरी कितना दिया हुआ है 270 बटा चाल, चाल, ठीक है, कितना है 27, तो यहां लिखेंगे 27, ठीक है। अब एक चीज है, यहां देखिए ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में दिया है और इसकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, यहां देखिए यहां हो जाएगा 270 गुना, ये सबसे नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे 18, फिर नीचे हो जाएगा 27 गुना 5, ठीक है। अब फिर क्या होगा 27 दाएं के 270, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, फिर क्या होगा 18 दूनी
36, ठीक है। ये जो 36 आया है ये किस में आया है, छोटी इकाई, घंटे की छोटी इकाई क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, 36 सेकेंड में जो है एक ट्रेन एक व्यक्ति को जो है 36 सेकेंड में पार कर लेंगे, और यही है इसका आंसर। इसको जल्दी से उतार लीजिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे।